उसका हृदय पे संस्कार न बने उसे निष्काम कर्म कहते हैं। निष्काम कर्म का अभ्यास आनंद योग में हम पहले स्टेप से ही शुरू कर देते हैं। जब रात को हम सोते हैं, सोने से पहले हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो दिन में जितने अच्छे काम किए हमसे वह सभी भगवान के अर्पण कर देते हैं कि हे प्रभु, तूने ऐसी परिस्थिति प्रस्तुत की कि ये काम इससे हो गया, मैं नहीं कर सकता था, तूने किया, इसमें क्या शक्ति है, ये क्या कर सकता है। फिर अपनी कमियों को देखते हैं और धीरे धीरे एक एक करके छोड़ते चले जाते हैं। फिर प्रैक्टिस करते हैं कि सब कुछ ईश्वर करता है, हम कुछ नहीं करते, वो ही चलता है, वो ही खाता है, वो ही उठता है, वो ही बैठता है, वो ही करता है। इस तरह मैं का खात्मा हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा विश्वास हो जाता है कि वही करता है और मैं कुछ नहीं करता। दुनिया कुछ भी कहती रहे, जो सच्चा भक्त है वह सपने में भी ख्याल नहीं करता कि वह कुछ करता है। जो करता है ईश्वर करता है। जितने ऊंचे संत हुए उनके लिए दुनिया ये कहती रही कि हमको ये लाभ हुआ, हमको ये फ़ायदा हुआ, असंभव संभव हो गया, लेकिन उन्हें स्वप्न में भी ये विचार पैदा नहीं हुआ कि उनसे कुछ हुआ। वास्तव में ज्ञान लेने वाला भी परमात्मा है और ज्ञान देने वाला भी परमात्मा है। गुरु तो एक माध्यम है। ज्ञान देता है ईश्वर, ज्ञान लेता है ईश्वर। सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि जो तुम्हारे पास आता है उसे अपना गुरु समझो, वह गुरु है। ऐसा समझो कि अपने गुरुदेव पधारे हैं। सच्ची बात है, आप किसी काम में लगे हैं, कोई प्यारा भाई आपके सामने पधारा, आपने काम बंद कर दिया, ईश्वर की चर्चा में लग गए, उसने मुझे सच्चा ज्ञान करा दिया, मेरा मन ईश्वर में लगा दिया, वह मेरा गुरु है या मैं उसका गुरु। यदि उसे गुरु नहीं समझ सकते तो कम से कम गुरु भाई अवश्य समझो, नहीं तो पतित हो जाओगे। ये आदर्श सपने में भी ये ख्याल ना हो कि ये काम कुछ मुझसे हुआ। लेकिन ये बहुत कठिन है, मैं बहुत तंग करती है, लेकिन जब गुरु कृपा होती है तो इससे छुटकारा मिलता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार बाधाएं हैं। अहंकार सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे खतरनाक है। कितनी ऊंची बात कही है कि माया तजना सरल है और तिरिया काने, मान बड़ाई ईर्षा तजे सो बिरला एक। मान बड़ाई ईर्षा तजना बड़ा कठिन है। कबीर साहब ने बड़ी ऊंची बात कही है, कहा है कि नाहक मूल गवाइयाँ जो आप बना करता, इससे तो संसारी भला जो सदा रहे डरता। आप योगी हैं, जति हैं, रिद्ध सिद्ध पुरुष हैं, और अगर आप दुनिया का कल्याण कर रहे हैं अपनी रिद्धि सिद्धि से, तो आप खुद करता हैं। कबीर दास जी कहते हैं, जो कर्ता बनकर थोड़े से मान के लिए आपने अपनी पूंजी जो अर्जित की है, इतनी तपस्या के बाद वह छोटी सी बात के लिए दबा दी, थोड़े से स्वार्थ के लिए असल पूंजी भी गवा दी। इससे तो संसारी भला है जो 5 मिनट सुबह और 5 मिनट सायं या आधा घंटा सुबह या आधा घंटा सायं परमात्मा को याद करता है और हर समय ईश्वर से डरता रहता है, उसकी तपस्या कहीं ऊंची है। हमारे हिंदुओं में
भक्तमाल भरी पड़ी है, लाखों मिसालें हैं। भक्तमाल उठाकर पढ़िए कि कितने भक्त हैं जिन्होंने निष्काम कर्म करते हुए इतनी ऊंची प्रगाढ़ अवस्था प्राप्त की। मैं तो ऐसे एक मुसलमान संत की बात कर रहा हूँ जिनकी बड़ी ऊंची आस्था थी निष्काम कर्म में। जब कबीर साहब का नाम हो गया, बड़े मशहूर हो गए कि भाई बड़े ऊंचे महासंत हैं, तो लोग दर्शन को आने लगे। एक बार 250-300 के लगभग बड़े ऊंचे पंडित ये सोचकर कि भाई कबीर साहब की बड़ी तारीफ सुनी है, चलो देखें क्या खास बात है। चल पड़े, कबीर साहब की बड़ी तारीफ सुनी। कबीर साहब ने देखा कि इतने लोग आ रहे हैं। कबीर साहब के मकान में 2 कमरे थे। एक कमरे में वे रहते और दूसरे कमरे में भूसा रखा रहता था और गाय भी उसी में रहती थी। इतने लोगों को आते देख घबरा गए और इन विद्वानों का स्वागत कैसे होगा। पत्नी से बोले कि इनके बस की बात नहीं, भाग्यवान तू ही इन्हें भुगत। और स्वयं जाकर उस भूसे की कोठरी में छिप गए। जब लोग आ गए तो क्या देखते हैं कि एक छकड़ा बैलगाड़ी का सामान से लदा हुआ चला आ रहा है। उसके पीछे कबीर साहब बैठे हैं। पत्नी भी देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि किधर से ये निकल गया। दरवाजा एक ही था और दरवाजे पर मैं स्वयं उस बराबर खड़ी हूँ। बैलगाड़ी आई, सामान उतरा, भोजन की तैयारियां हुई, सत्संग हुआ, बहुत अच्छा रहा, काफ़ी संतुष्ट हुए, बहुत संतुष्ट। और राम नाम का पका हुआ भोजन बड़ा ही संतुष्ट रहा। जब विदा होने लगे तो लोगों ने बड़ी तारीफ की कि क्या कहने कबीर के, जैसे सुना था वैसा पाया। बड़ा ऊंचा तत्ववेत्ता, बड़ा ऋतुत पुरुष, इस तरह की बड़ी तारीफ करने लगे। और जो असली कबीर थे वो तो भुस वाली कोठरी में बंद थे। सोचने लगे कि आज सारी कमाई तो नष्ट हो गई। झट से दरवाज़ा खोला, बाहर आ गए और ये आए और जो छकड़े में बैठकर कबीर साहब आए थे वो गायब हो गए। झट से दरवाज़ा खोला, हाथ जोड़कर सबके आगे रोने लगे और रो रो कर कहने लगे कि ना कुछ किया न कर सका, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सो हरि किया, कहत कबीर कबीर। ये है ऐसी सच्ची निष्काम कर्ता, ऐसे सच्चे निष्काम प्रेमी भक्त परमात्मा के नाम को इस पृथ्वी पर प्रकट करते हैं और सच्चे प्रेम धारा परमात्मा के नाम की जागृत होती है, बहती है। आज की दुनिया में तो भगवान बहुत हैं, भक्त ढूंढ से भी नहीं मिलते। ऐसे भक्त परमात्मा के नाम को पृथ्वी पर फैलाता है। सच्चे निष्काम भक्त से कभी कुछ नहीं होता। जो कुछ करता है परमात्मा करता है, वह तो केवल उनकी लीला को देखते रहते हैं। ऐसे भक्त परमात्मा को कस के पकड़ता है। एक भक्त और हुए रहीम साहब, भगवान कृष्ण के भक्त ये दान देते, जो कपड़ा मांगता कपड़ा देते, भोजन मांगता भोजन देते, भोजन देने और जितना देते उतना ही झुकते चले जाते। उनके एक समकालीन कवि ने पूछा, रहीमन सीखी कहाँ देनी ये तुम देन, ज्यों ज्यों ध्यान तुम्हारा बढ़े त्यों तो नीचे नैन। रहीमन सीखी कहाँ देनी तुम ये देन, ज्यों ज्यों ध्यान तिहारो बढ़े त्यों त्यों नीचे नैन। आपने उन कवि को बड़ा सुंदर उत्तर दिया और कहा कि देने वाला और है, देता है दिन रैन, लोग ब्रह्मों पर करे ताते नीचे नैन। लोग मुझ पर लांछन लगाते हैं कि रहीम दे रहा है। ये है निष्काम कर्म, सच्चा निष्काम कर्म।
इस सेवक के गुरुदेव कहा करते हैं कि देखो, जितने पाप कर्म हैं वह लोहे की जंजीर हैं, नरक भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा, और जितने अच्छे कर्म हैं वह सोने की जंजीर हैं। अगर अहंकार है कि हमसे कोई अच्छा काम हुआ तो स्वर्ग भोगने के लिए जन्म लेना ही पड़ेगा। जो सच्चा निष्काम प्रेमी भक्त है, ना लोहे की जंजीर में बंधा है, ना सोने की जंजीर में बंद है, ना उससे कोई अच्छा काम होता है ना बुरा। वह तो परमात्मा के हाथ का केवल एक यंत्र है। करने कराने वाला तो परमात्मा है। साधन में हम अच्छे काम परमात्मा को अर्पण करते चले जाते हैं और वही करता है ऐसा मानते हैं। बुरे काम एक एक करके छोड़ते चले जाते हैं। फिर ऐसी स्टेज पर पहुंचते हैं कि संस्कार नष्ट हो जाता है। ये सच्ची निष्काम कर्मता, ऐसे साधक से कुछ नहीं होता, सब परमात्मा करता है। न वह सोने की जंजीर में बंधा है, न लोहे की जंजीर में बंधता है। ऐसा व्यक्ति शास्त्र के विरुद्ध कोई काम नहीं करता। यश उस प्रभु का है, ज्ञान उसका है, प्रकाश उसका है। सच्चे ज्ञान देने वाला ईश्वर है, लेने वाला ईश्वर है। ये सच्ची निष्काम कर्मता। ये सेवक ने आपके सामने एक पौराणिक कहानी रखेगा। इसका आशय ले लीजिए, इस पर मत जाइए कि ऐसा हो ही सकता है या नहीं। एक राजा था, उसने बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी। पढ़कर ज्ञान लिया कि आत्मा कुछ नहीं करती, आत्मा तो स्वच्छंद है, गुण गुणों में बरतते रहे, प्रकृति में बरत रही है। आत्मा स्वच्छंद है, आत्मा कुछ नहीं करता। पढ़ तो लिया, लेकिन पढ़ने के बाद जो अच्छा काम होता वे कहता कि उसने किया, और जो बुरा काम होते उसे कहता कि उसने तो कुछ नहीं किया, आत्मा तो कुछ करती नहीं। करने वाले गुण और प्रकृति है। ऐसे चलता रहा। एक बार वह शिकार खेलने गया, जंगल में घूमता रहा, कुछ ना मिला। शाम हो गई, सोचा कि खा लिया जाने पे रानियां मजाक बनाएंगी कि शिकार खेलने गए थे, चिड़िया भी नहीं मर पाए। अंधेरा हो गया। इतने में नील गाय झील में पानी पीने आई। उसके पानी पीने की आवाज़ आई। उसने सोचा कि घना जंगल है, रात का समय है, कोई भयानक जानवर न हो, यदि वहाँ गया तो कहीं भाग ना जाए। यही सब सोचकर बिना वहाँ गए ही राजा ने शब्द वेदी बाण चला दिया। बाण गाय को लगा, गाय रंभाई, और उस गाय के रंभाने की आवाज़ सुनी। वह गया, देखा कि तीर नील गाय को लगा हुआ है। तीर निकाला, सोचा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हुआ, गौ हत्या हो गई। गौ हत्या उसके सर पर आ गई और उसने कहा, गुण गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा तो स्वच्छंद है, मैंने तो कुछ नहीं किया, भगवान जाने। फिर उस गाय की आत्मा भगवान के पास गई, सब बात बताई कि उसने कुछ नहीं किया, गुण गुण में बरत रहे हैं, प्रकृति प्रकृति में बरत रही है, आत्मा तो स्वच्छंद है। ये पाप वह लेने को तैयार नहीं, वह पाप लेने को तैयार नहीं। भगवान ने ब्राह्मण का स्वरूप बनाया और गौ हत्या को भी ब्राह्मण का स्वरूप दिया। ये दोनों राजा के दरबार में गए। बड़ा दिव्य शरीर, जब भगवान ही स्वयं हो तो कहना ही क्या, बड़ा पांडित्य झलकता था। राजा भी देखकर प्रसन्न हुआ कि क्या भाग्य है हमारे देश में कि ऐसे ब्राह्मण पधारे। बड़ी खातिर की, बड़ा मान दिया।
राजा सिंहासन पर बैठाया। तब ब्राह्मण बोले, ये राजन, हमने तेरी बड़ी तारीफ सुनी है, बड़ा धर्मी राजा है, हम तेरा राज्य देखना चाहते हैं। राजा खुश हुआ। बड़ा विशाल मूर्ति थी, पूजा का प्रबंध, 8 घंटे की पुजारियों की ड्यूटी, बड़ा सुंदर सब कुछ। ब्राह्मण ने राजा की बड़ी तारीफ की कि क्या कहने तेरा राज खुश है। सामने शिव जी का मंदिर देखा, उसमें यह बात नहीं थी। अच्छा ये भी था, सभी का इंतजाम था। दूध की धार शिव जी महाराज के सिर पर टपक रही थी, लोग चढ़ना अमृत लेते थे, लेकिन वह बात नहीं थी। ब्राह्मणों ने राजा से कहा कि ये तो अच्छा है, लेकिन वह बात नहीं है। बात क्या थी? राजा का इष्ट भगवान श्री कृष्ण का था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बड़े इच्छा से पैसा लगाया था। भगवान शिव के मंदिर में वह बात नहीं थी। और आगे बढ़े, धर्मशालाएं दिखाई, सड़कें दिखाई, स्कूल दिखाए, जो बनवाया था सब दिखाया। फिर अपने म्यूज़ियम में ले गया, बताने लगा कि ये आइटम इतना पुराना, मैंने दूर देश से मंगवाया, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा बनवाया। और जब खूब मैं होने लगी, जब खूब मैं हो गई, तो ब्राह्मण रूप भगवान ने गौ हत्या को इशारा किया। गौ हत्या प्रकट हो गई। भगवान बोले कि राजन, भगवान कृष्ण का मंदिर तूने बनवाया, शिव जी का मंदिर तूने बनवाई, धर्मशालाएं तूने बनवाई, मंदिर तूने बनवाए, पाठशालाएं तूने बनवाई, म्यूजियम तूने बनवाया, तो ये गौ हत्या ये भी तूने की। निष्काम कर्म बहुत ही गहन और समझने वाली बात है कि जिस काम को करने से पहले, जिस काम को करते हुए और जिस काम को कर चुकने के बाद हृदय पर उसका संस्कार न बने, उसे निष्काम कर्म कहते हैं। जिस कर्म में मैं की गंध नहीं रहती, वह अकर्म हो जाते हैं। ये वे काम है जिसे हम पूजा कह सकते हैं। एवरी वर्क इज नॉट वर्शिप, बट एवरी वर्क कैन बी चेंज्ड इनटू वर्शिप। आनंद योग का मार्ग हमें ये अवस्था सहज में ही प्राप्त करा सकता है, बशर्ते हम इसे जाने, समझें और समझने के बाद उसी तरीके से अभ्यास करने की कोशिश करें। निष्काम कर्म हो जाने पर समझने वाली बातें, इतनी गहन बात है जो हमारे महाराज जी ने लिखी है। निष्काम कर्म हो जाने पर सूक्ष्म शरीर पर कोई संस्कार नहीं बनता। हम अपने संचित संस्कारों के अनुरूप ही शरीर धारण करते हैं और अगला जन्म लेते हैं। निष्काम कर्म में स्थित होने के बाद कर्मों का विष खत्म हो जाता है, आत्मा पर कोई पर्दा नहीं रहता। ये ब्रह्मलीन आत्मा अपने आधार ब्रह्म में ही समा जाती है। ज्योति से ज्योति मिलकर एकाकार हो जाती है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।